और स्तुति करते जा रहे हैं। कि भाई जो माता पिता की सेवा करता है, माता पिता की स्तुति करता है, पूजा करता है, उसे संसार में समस्त पूजाओं का फल प्राप्त होता है। और हे तेरे नाथ, तेरे चरण पढ़ूं भोलानाथ। आप तो पूजा हो रही, पर गणेश जी कह रहे हैं कि बाबा डम डम डमरू तो बजाना होगा, मेरी पूजा चल रही है। और बाबा डमरू बजा रहे हैं, गणेश जी परिक्रमा लगा रहे हैं, किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा है और गाते जा रहे हैं। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, बोले मेरे घर में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, बोले मेरी कुटिया में आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, बोले मेरी कुटिया में आना होगा। भाव से बुलाइए गणेश जी के साथ में। जय हो। सावन के महीने में हम बेल पत्ती लाएंगे, सावन के महीने में सावन के महीने में हम बेल पत्ती लाएंगे। वही बेल पत्ती हम भोले को चढ़ाएंगे, वही बेल पत्ती हम भोले को चढ़ाएंगे। थाली में फूल और चंदन होगा, थाली में फूल और चंदन होगा। अरे बोले मेरी कुटिया में आना होगा, अरे मेरी कुटिया में आना होगा। अरे डम डम डमरू बजाना होगा, बोले मेरी कुटिया में आना होगा। सावन के महीने में हम भांग धतूरा लाएंगे, सावन के महीने में हम भांग धतूरा लाएंगे। वही भांग धतूरा हम भोले को चढ़ाएंगे, वही भांग धतूरा हम भोले को चढ़ाएंगे। फिर तो भोले को आना होगा, फिर तो भोले को आना होगा। हर डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, बोले मेरी कुटिया में आना होगा। अरे बोले मेरी कुटिया में आना होगा, बोले मेरी कुटिया में आना होगा। बोल शंकर भगवान की। गणेश जी ने माता पिता को बैठा करके पूजन भी कर लिया और भगवान शंकर और शिवा को पता भी नहीं चला। और बाद में पूछा माँ ने, अरे बेटा क्या कर रहे हो, तू जाएगा नहीं क्या? बोले माँ कहाँ जाऊं, कोई जरूरी नहीं कि शरीर से ही काम करे, कुछ लोग बुद्धि से होमवर्क घर में कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम। बोले मैंने कर लिया है, लोग कोरोना में करते हैं, तो कभी कर लिए हैं। ये बुद्धि का काम है। कहा कैसे? बोले वर्क फ्रॉम होम कैसे किया? बोले माँ ये बतलाओ, हम धरती को क्या कहते हैं? माँ। और माँ का प्रेम विशाल है, धरती के समान है, उसे नापा नहीं जा सकता। और पिता का प्यार अनंत है, आकाशवत।
तो माँ तुम बात करती हो पृथ्वी के, मैंने आकाश की भी परिक्रमा लगा ली। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, मैंने माता पिता की पूजा कर ली, माने सारे जगत की पूजा कर ली। भैया माता पिता की जो पूजा करते हैं, माता पिता की जो सेवा करते हैं, उसे आज शिव पुराण में ये कोई मनमुखी बात नहीं करते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, जो अपने माता पिता की पूजा करते हैं, ये गणेश भगवान का वचन है। जिस प्रकार से मुझको बुद्धि और सिद्धि और क्षेम और लाभ की प्राप्ति होती है, उससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की जीवित सेवा करनी। अरे मरने के बाद में तो फोटो कोई भी श्राद्ध की तिथि के दिन चढ़ा देता है, नहीं। आप अगर समय पर हो, उपस्थित हो, तो आपका कर्तव्य बनता है। माता पिता भले कुछ भी आपको ना दे पाए हों, आपको मकान ना दे पाए हों, दुकान ना दे पाए हों, ज़्यादा संपत्ति ना दे पाए हों, लेकिन उन्होंने आपको मानव शरीर दिया है, ये जन्म दिया है आपको। अगर जन्म ना देते, गर्भ में ही समाप्त कर देते, तो कहाँ जाते? तो आपके पास जो कुछ भी है, ये ना समझो कि केवल आपकी ही मेहनत लगी है। न जाने किन किन मंदिरों में, किन किन देवालयों में, न जाने कहाँ कहाँ तुम्हें पाने के लिए माता पिता ने कितनी मन्नतें मांगी है, कितनी सेवा की है। न जाने तुम्हें क्या पता, माता पिता कभी नहीं बताते कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया है। लेकिन कुछ ऐसी भी संतान है, कह देती कि तुमने किया ही क्या हमारे लिए है। महाराज, जो माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है, यह लोग दुखी और परलोक दुखी। यहाँ तो वो दुखी रहेगा ही, कितना भी बुद्धिमान हो, उसकी संतान कितनी भी गुणवान निकल जाए, लेकिन बीज बोते ही कभी फसल नहीं मिलती है। ध्यान रखना, ऐसा संयोग बना देते हैं भगवान। हम समझते हैं कि हमारी संतान हमें सुख देगी, और हम अपने माता पिता को दुख दें, उन्हें कष्ट दें। ऐसे दुष्ट संतान को न यह लोक सुखी न परलोक सुखी, ये ध्यान रख लेना। उन्हें दंड विधाता अवश्य देंगे। का जो अपने माता पिता का नहीं हो सका, वो किसी का नहीं हो सकता है। चाहे कोई लाख करे चतुराई, विधाता ऐसा संयोग बना देते हैं। भगवान गणेश जी ने कहा, माता पिता की जब इतने बुद्धिदायक होने के बाद भी गणेश जी की सेवा कर। और एक बात और है, आप कितने माता पिता का तिरस्कार करके कितने भी तीर्थाटन कर ले, कितने भी जप पूजा पाठ कर ले, मंदिर चले जाएं, आपके अकाउंट में जीरो का मतलब जीरो ही रहेगा। भगवान बिल्कुल आपके सुनने वाले नहीं है। घर के में माँ रोती रहे और बाहर की अष्टभुजा की घंटी बजाओ, वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी माँ की आप सेवा करो। आपने महाराष्ट्र के संत को, विठेवा को देखा, भगवान को ईंट फेंक करके बैठा दिया कि बैठ जाओ, मैं अपनी माता पिता की मैं सेवा कर रहा हूँ, जब इनसे फुर्सत हो जाऊंगा तब आपसे बात करूंगा। भगवान को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो पहले सेवा कर ले भैया। ये माता पिता की सेवा का फल है। अगर आप समय पर हो, वहाँ रह रहे हो, तो निश्चित ही माता पिता से समझ लिए जाए। कभी कोई वो भूल नहीं करते, भेद नहीं करते। ये हमारी अज्ञानता है कि हम उसको भेद समझ बैठते हैं। माता पिता के, अरे हमारी पांचों उंगली हैं, किधर भी काटो दर्द हमें ही होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। माता पिता कभी किसी के साथ भेद नहीं करते। ये हमारी अज्ञानता है, जो भेद मान लेते हैं। को बड़े को मान रही है, छोटे को नहीं मानती, छोटे को मान रही है, बड़े को नहीं मानती। ये हमारी अज्ञानता है। आप स्वयं माता पिता हो, क्या आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, अपनी संतान से कभी कोई भेद करते हो? चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, पर माता पिता के लिए अंधा, गूंगा, लगड़ा, कैसा भी संतान हो, एक समान है। अरे कोई भी माता पिता का ऋण नहीं उतार सकता। अरे कोई दवा करा सकता है, कोई व्यवस्था उनकी बना सकता है, लेकिन जो माता पिता ने किया है उसका बदला आप इस शरीर से चुका ही नहीं सकते हो। क्या दे सकते हो आप? कितना कर सकते हो आप माता पिता का? ये इस कथा से देखिए, हमारा वर्तमान सुधरेगा तो भविष्य सुधरेगा। माता पिता दुखी रहेंगे और एक बार भी उनके मुख से आह निकल गई तो हमारे पुण्यों की पूंजी को समाप्त होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और पुण्य की पूंजी समाप्त हुई तो दुखों का अंबार आ जाएगा जीवन में।
लोग माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, सेवक भी लगा देते हैं, विचार करिए। और बहुत सेवा करने, कोई लोग बीमार माता पिता को देखने के लिए आते हैं, तब आपसे मुख से कहता है इनका दुख देखा नहीं जाता, हमसे जितना बना हम करते हैं, अब भगवान इन्हें उठा लें, इन्हें इतना कष्ट दे दें, ये आपके मुख से निकलता है। लेकिन विचार करिए, वो माता पिता बेटे को कितना भी कष्ट हो जाए सारी संपत्ति बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं, अपने भविष्य की चिंता नहीं करते, उनका इलाज कराते हैं। और कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कभी किसी माता के पिता के मुख से ये नहीं निकलता कि मेरा पागल, गूंगा और बीमार पुत्र हो, भगवान उसको उठा ले। ये माता पिता के मुख से कभी निकल ही नहीं सकता। ये जरूर निकलता है कि हे प्रभु, मेरी आयु भी मेरे पुत्र को दे दे, इसके बदले में मुझे ले ले, पर इसे स्वस्थ कर दे। ये माता पिता, गोस्वामी जी ने यहाँ तक कहा है, मेरे शरीर की चमड़ी उन्हें जूती बना दूं माता पिता के चरणों में, फिर भी उनके ऋण को मैं उतार नहीं सकता। इसलिए भाई बहनों, प्रार्थना है जीते जी उन्हें सेवा कर लो। मरने के बाद तुम कितना भी खीर खिलाओ ना, उनके काम आने वाली नहीं है। कितने भी फोटो में हार चढ़ा दो, जीते जी उनकी सेवा कर लो, और वही तुम्हारे रोल मॉडल है, ये ध्यान रखना। जिन्होंने उनकी सेवा कर ली, आज गणेश जी कह रहे हैं मैं इनसे बढ़कर बुद्धिमान कौन हो सकता है। भगवान गणेश जी ने सेवा की है, और तुरंत माता पिता का फल देखिए। एक ही ने तुरंत विश्वकर्मा नाम के प्रजापति को बुलाया। विश्वरूप के 2 कन्याएं थी, बुद्धि और सिद्धि। माता पिता के आशीर्वाद से बुद्धि, और जिसके घर में है बुद्धि उसके घर में अपने आप आती है सिद्धि, और सिद्धि के बाद में क्षेम और लाभ। एक का पुत्र क्षेम है, एक का पुत्र लाभ है। और तुरंत कहा, धन्य बेटे, तूने बुद्धि के द्वारा ये जगत को बता दिया गया और सेवा किया, और माता पिता प्रसन्न हो गए। और तुरंत गणेश जी को बैठाया और विश्व रूप को बुला करके, और उसकी कन्या जो है बुद्धि और सिद्धि को गणेश जी के और कार्तिकेय जी तो परिक्रमा लगा रहे हैं पूरी पृथ्वी का। उन्हें ये विश्वास है कि मेरा ही विवाह होगा, क्योंकि मैं तेज तर्रार हूँ। कई लोग बच्चे समझते हैं मैं तेज तर्रार हूँ तो हमें सब काम मिल जाएगा, लेकिन बिना माता पिता के कृपा से, आशीर्वाद से जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। गणेश जी को जैसे मिल गई, और गणेश जी एक नहीं वो भी 2-2। जय गणेश जी, आपके तो आज वारे न्यारे हो गए, ठाठ हो गए। ये माता पिता का फल है। रिद्धि और सिद्धि ने दोनों विश्व रूप ने बुला करके, और 2 कहा, और अद्भुत प्यार के गीत गाए जा रहे हैं। गणेश जी क्या बड़े बड़े सारे देवता करके और गणेश जी की स्तुतियां करते हुए देवांगनाएं मंगल गीत गा रही हैं। रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी, सिद्धि तो बहुत सारा भाई, सिद्धि थोड़ी छोटी होती है, बुद्धि वाले कितनी बड़ी है। हर रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने। 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 दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने। दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने। सिद्धि दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने। सिद्धि दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने।
रिद्धि सिद्धि कुमारी सजी गजानन दुल्हा बने रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी गजानन दुल्हा बने रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी गजानन दुल्हा बने गणपति के गले मोतिन की माला 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 की सिद्धि के हरवा सजे गजानन दुल्हा बने की सिद्धि के हरवा सजे गजानन दुल्हा बने की सिद्धि दुल्हनिया बनी गजानन दुल्हा बने रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी गजानन दुल्हा बने गणपति के अंग पीला पीतांबर 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 रिद्धि सिद्धि के चुनरी ओढ़ी गजानन दुल्हा बने रिद्धि सिद्धि के चुनरी ओढ़ी गजानन दुल्हा बने रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी गजानन दुल्हा बने रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी गजानन दुल्हा बने 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 बोल गणपति गजानन महाराज की सिद्धि महारानी की बुद्धि महारानी की आज भोलेनाथ भी मस्त होकर के माता पार्वती मस्त होकर के अपने बेटे के विवाह में अद्भुत नाची थोड़े थोड़े पीछे खसक जाओ थोड़े से नहीं तो नाचोगे नहीं ऐसे ऐसे करोगे और जो भगवान भोलेनाथ गणेश जी के उसमें नाचते हैं तो पूछो मत महाराज दूल्हा बने हैं गणराज ये जोड़ी का जवाब नहीं है दूल्हा बने हैं गणराज ये जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं गणराज ये जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं गणराज ये जोड़ी का जवाब जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं है जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं मने गणराज जोड़ी का जवाब नहीं मने गणराज जोड़ी का जवाब नहीं रिद्धि सिद्धि पहने सतरंगी साड़ी 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 सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी रिद्धि सिद्धि पहने सतरंगी साड़ी रिद्धि सिद्धि पहने सतरंगी साड़ी ओढ़े दुपट्टा गणराज जोड़ी का जवाब नहीं ओढ़े दुपट्टा गणराज
रजना मुहारे कहने सिंदूर चढ़ायो भाल अहोरी का जवाब नहीं, वो सिंदूर चढ़ायो भाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने गणराज के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने गणराज के जोड़ी का जवाब नहीं। रिद्धि सिद्धि खावे मेवा मिठाई, 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 लड्डू खड़काए गणराज जोड़ी का जवाब नहीं, लड्डू खड़काए गणराज जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने गणराज जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने गणराज जोड़ी का जवाब नहीं। गौरा मैया झूम झूम नाचे, 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 अरे झूम झूम नाचे, झूम झूम नाचे, झूम झूम नाचे, झूम झूम नाचे, गौरा मैया झूम झूम नाचे, गौरा मैया झूम झूम नाचे, हम गोला खाई रात जोड़ी का जवाब नहीं, गोला खाना जोड़ी का जवाब नहीं, बोलना पूरा भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, बोलना पूरा भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने गणराज जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने गणराज जोड़ी का जवाब। भोलेनाथ की आज के आनंद की। अच्छा ये बात बतलाओ, जितना आनंद आपको गणेश जी के विवाह में मिला उतना दुनिया में मिलता है क्या? नहीं मिला ना। ऐसा मत समझो कि गणेश जी अकेले लड्डू खाएंगे, विवाह के लड्डू हम आपका वेट कर रहे हैं वहाँ पे, हाँ गेट पर वेट कर रहे हैं आपका। विवाह के लड्डू मिठाई है, सब व्यवस्था बनाई गई है और प्रेम पूर्वक भोलेनाथ ने अद्भुत नाच नाचा। अपने विवाह में भले नाची हूँ, माँ गौरा भी नाची है और जैसे आप लोगों ने नाचा है भगवान इसी प्रकार से आपके